तो वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट थे हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर रखा है। आप लोग अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हो तो जाकर के सबसे पहले वो लेक्चर्स देखो। वो लेक्चर्स देखने के बाद ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और जो कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे बताया था पूरा वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है यहाँ पे भी। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चंस करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और हमने जो क्वेश्चंस उठाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप महाराष्ट्र सीटी दे रहे हो, निमसेट दे रहे हो या जामिया दे रहे हो या फिर इवन सीयूईटी ही क्यों नहीं दे रहे हो, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो सेम क्वेश्चंस, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। अगर महाराष्ट्र सीईटी में 1-2 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो सेम इसी पेपर पैटर्न पे आने वाले हैं। जो मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चंस इसी के आसपास ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा टफ नहीं पूछती, बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस रहता है, आपको समझने की देरी होती है। अगर आपने वो ट्रिक समझ रखा तो आपके लिए जो है क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे आपको क्या होगा, उससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और जो क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, किस अप्रोच लगाना है और जो हमने ट्रिक बताई है वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब लंबे क्वेश्चन अगर मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसे मैं सॉल्व कैसे करूं, लेकिन जैसे ही अगर मैं ट्रिक बताऊंगा उसकी तो तुरंत मतलब आपको सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिखेगा। तो वीडियो को पूरा तो देखना ही है आपको। और जो लास्ट में हम लोग बताने वाले जो 2-3 कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई है। मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको आने ही चाहिए। उसी से हर एक साल अप्रोक्स आ ही जाता है उससे क्वेश्चंस, और इस साल भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले सिंपल से लेकर के चलते हैं कि कैसे हमें जो है रूट्स निकालना है। आपको तो सारा पता ही ना, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। रूट्स क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ये सब तो आपको आई थिंक पता ही होना चाहिए। फिर आपका कॉफिशिएंट और रूट्स में क्या है, मतलब फिर आपका रिलेशन और कॉफिशिएंट में क्या है, मतलब कॉफिशिएंट और रूट्स में क्या है रिलेशन, आपको ये भी पता होना चाहिए। कॉफिशिएंट और रूट्स में मतलब इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आज सॉल्व होने वाले हैं। कॉफिशिएंट और रूट्स के रिलेशन मतलब ये वाला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही होना चाहिए क्या है नहीं है। हमने पूरा अच्छे से इस पे डिटेल में वीडियो बना रखा है, तो आप जाकर के वो देखो, हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है। तो आप जरूर से जरूर पहले 2 लेक्चर्स को देखना, उसके बाद ही जो है क्वेश्चंस की लिस्ट पे आना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लेना एक बार। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सॉल्व 4x अंडर रूट 2x प्लस 9 पूरे में रूट है प्लस x इक्वल टू 3। हमें x का वैल्यू यहाँ पे बताना है, मतलब x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। रूट्स तो निकलेंगे, रूट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट्स होते हैं, एक मान लो अल्फा एक बीटा। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू हमें क्या होगा इस इक्वेशन में। तो चलिए हम इसको कैसे आप लोग अप्रोच करोगे, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से सोचो, उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखना। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा रूट का टर्म नहीं आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, जो जनरल फार्मूला है या फिर जनरल जो हमारा इक्वेशन होता है वो क्या होता है, हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मैंने कल भी लेक्चर्स में बोला था कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया गया हो, किसी भी इक्वेशन दिया गया हो, किसी भी टाइप का इक्वेशन दिया गया हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट में लाना है। हमें जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें जनरल फॉर्म में लेकर के आना है। इसे लाने के बाद हमें बहुत सारे मेथड्स मिल जाते हैं सॉल्व करने का। आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, आप जनरल फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो। तो हमें कोई भी फार्मूला, मतलब कि आपका कोई भी इक्वेशन हो, इवन आपका कितना भी डिफिकल्ट इक्वेशन हो, रूट में हो, अल्फा में हो, बीटा में हो, किसी में भी हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जनरल इक्वेशन में लाना है। और जनरल इक्वेशन में लाने के बाद फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कोई भी मेथड से आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
हैं। तो सबसे पहले हमें रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है हमारा, वो क्या, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो देखो 2x प्लस 9 और x को हम इधर लेकर के चले जाते हैं तो दो दो टर्म हो जाएगा, 13 माइनस एक्स। तो इधर भी स्क्वायर कर दो, फिर इधर भी स्क्वायर कर दो, हो गया। और इसमें अगर स्क्वायर करोगे तो रूट का टर्म हट जाएगा, 2x प्लस 9 और 13 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लगा लो। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2ab 26x, ये हो गया। फिर आप इसे अब सॉल्व करो। तो सारे टर्म को इधर लेकर के चले जाओ, 0x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये हमारा जो है जनरल फॉर्म आ चुका है। जनरल फॉर्म आ गया। अब जनरल फॉर्म आ गया तो आप इसे जनरल मेथड से या जनरल फार्मूला से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते तो 28 है ना, तो -28। तो हमें इस टाइप का वैल्यू चाहिए, p प्लस क्यू, दो ऐसे वैल्यू चाहिए जिसका जो है सम आपका -28 आए और इसका इनटू जो है आपका 160 आए। मतलब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे कि ये दोनों का सम आपका -28 आए और इन दोनों का प्रोडक्ट 160 आए। तो हमें ऐसा दो टर्म क्या है, हमें ऐसा दो टर्म है 20 और फिर 8 दूना 16, 8, ये दो टर्म है, दो नंबर हमें मिल गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे, ऐसे -20 -8 करेंगे तो -28 आ जाएगा, और अगर इंटू करेंगे तो फिर 160 आ जाएगा। तो चलिए हमें नंबर मिल गया, हम आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160, ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसे कर सकते हैं। फिर x को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x में। इसके बाद तो आई थिंक आप लोगों को सॉल्व करना आता ही होगा, बहुत बड़ा चीज़ ये तो है नहीं। 8x माइनस 20, फिर x माइनस 8 और x माइनस 20। तो हमारा जो x का वैल्यू आ गया, ये एक आ गया 8 और एक आ गया 20। तो हमें दो वैल्यू मिली है, तो दोनों में से कौन सा, हमें तो सिंगल लेना है क्योंकि x का वैल्यू माना गया है। तो दोनों हमें कौन सा सही है, 8 सही है 20 सही है, हमें ये कैसे पता चलेगा? तो 8 को जो है यहाँ पे पुट करके देख लो, यहाँ पे। तो 8 को यहाँ पे पुट करोगे तो 8 दूना 16, 16 और फिर 9, 16 और 9 क्या होता है 25। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 और फिर यहाँ पे 8, तो 8 और 5 13, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। 13 यहाँ भी 13 यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो होगा ही होगा, 8 होगा ही होगा। अब 20 को देखो तो 40 और प्लस 9 49 को बाहर निकालेंगे तो 7 और प्लस 20 तो 27, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यानी कि 20 हमारा जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या बता रहे थे, हम 8 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब 8 सेटिस्फाई कर रहा है और 20 हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा x का वैल्यू वो हो जाएगा 8। तो ये रहा हमारा x का वैल्यू। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम एक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन लेते हैं। मतलब कि हमें कल का कॉन्सेप्ट जो बताया था रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स से एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट इसका कैसे, मतलब नेचर ऑफ रूट में हमने जो 4 कंडीशन बताया था उस कंडीशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k for which the quadratic equation 9x square minus 3kx plus k is equal to 0 has equal roots। तो इसका क्या होगा, आप हमें इसका क्वेश्चन पहले पढ़ो, उसके बाद फिर आंसर करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं 4 चीज और आपको एक बार और फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि क्या होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, मतलब इसका इक्वल रूट्स है। तो हमने कल
नेचर ऑफ रूट्स में हमने 4 चीजें डिस्कस की थी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जिसे डेल्टा भी बोलते हैं, आप डी भी बोलते हो। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो है ये डिफरेंट रियल रूट्स होगा, डिफरेंट रियल रूट्स होगा। अगर डेल्टा इक्वल टू अगर आपका 0 है, मतलब डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो डिफरेंट, डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 तो डिफरेंट रियल रूट्स होगा। डेल्टा अगर 0 है आपका तो फिर आपका हो जाएगा इक्वल रूट्स, और डेल्टा लेस देन 0 है तो आपका हो जाएगा नो रियल रूट्स, मतलब आने वाला है। और फिर अगर डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका ये रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल जो है आपका नंबर होगा। तो मतलब कि हम 4 कंडीशन डिस्कस किए थे। डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिफरेंट रियल रूट्स होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट होगा, और डेल्टा लेस देन 0 है तो रियल रूट होगा ही नहीं। तो ये 4 कंडीशन हम लोग ने बताया था, इसमें और अच्छे से बताया था, तो जाकर के आप एक बार वो वीडियो देखो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है और डेल्टा की वैल्यू कैसे निकलते हैं, डी की वैल्यू कैसे निकलते हैं, ये सब हम उसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सब चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, तो जाकर के एक बार जरूर देखना। और यहाँ पे देखो इक्वल रूट्स बोला गया ना, इक्वल रूट्स बोला गया तो इक्वल रूट्स हमारे में क्या है, इक्वल रूट्स मतलब डेल्टा की वैल्यू जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो यानी कि डेल्टा का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा होता क्या है, डी होता क्या है, डी और डेल्टा एक ही है। डी होता है b² माइनस 4ac, मतलब 4ac, इसका वैल्यू हमारा 0 होना चाहिए, तो फिर वो हमारा जो है रियल रूट्स हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू इक्वेट कर देंगे हम 0 से, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। और b² क्या है यहाँ पे, मतलब b में क्या है 3k है, तो यहाँ पे हम माइनस 3k है, माइनस 3k स्क्वायर माइनस 36k और इक्वल टू 0। ये यही आ गया ना। ए का वैल्यू क्या है, ए का x² का कॉफिशिएंट प्लस सी में क्या है k है, तो 4ac, आपको 4ac होता है, 4ac का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9k² माइनस 36k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप 9k को ले लो कॉमन, k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 1k का वैल्यू हो जाएगा 0 और 1k का वैल्यू हो जाएगा 4। तो हमारा जो k का वैल्यू तो 0 लेंगे नहीं, k का वैल्यू 4 आ गया। तो k का वैल्यू हमारा जो निकल के आया, k का वैल्यू 4 आ जाएगा। जो ऑप्शन में रहेगा वो टिक कर देना। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आएगा यहाँ से ट्रिक वाले सवाल, मतलब ट्रिक से भी सॉल्व होगा ये, और मतलब 2-3 ट्रिक हम ऐसे बताने वाले हैं जो आपको ये क्वेश्चंस इजी टू सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। सबसे पहले, इफ अल्फा एंड बीटा आर द roots of the equation x² minus 7x plus 2 equal to 0, then what is the value of 1 minus alpha और 1 minus बीटा। इसका हमें वैल्यू बताना है, 1 माइनस अल्फा का, 1 माइनस बीटा का। अगर अल्फा बीटा रूट्स है, इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा है, तो हमें इस इक्वेशन का जो है आपको बताना है वैल्यू क्या होगा। तो पहले आप पॉज करो और फिर खुद से सोचो, उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखो। तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते, सॉल्यूशन सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या पता है, हमें अल्फा प्लस बीटा क्या पता है, हमें अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए, मतलब इसमें से माइनस बी क्या है, माइनस बी है 7, तो माइनस और माइनस 7 तो 7 हो जाएगा। और ए का वैल्यू कितना है, ए हमारे पास कॉफिशिएंट में 1 है तो 7 हो जाएगा। और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है सी बाई ए, तो सी और 1, तो हमारा जो अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया 7 और अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया 2। तो हम इसे अब हम सॉल्व करते हैं, 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा, ये हो गया। तो इसे हम इंटू करेंगे, तो 1 माइनस बीटा और माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस। अब हम यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और फिर प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस 7 प्लस 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 4। तो मतलब कि हमारा जो है इसका वैल्यू 1 माइनस अल्फा
1 माइनस बीटा का जो वैल्यू आया वो आ गया -4। ऑप्शन में जो होगा उसे आप टिक कर देना। तो ये हमारा जो है सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब इसे हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देख समझ में आ गया, हमें कुछ नहीं किया, हमने इसे सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व किया और इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब लेकिन इतना तो आप करोगे नहीं, इतना तो टाइम में भी करते थे। हमें अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तो कुछ नया सीखेंगे, कुछ न्यू तरीके से करेंगे। तो चलिए हम न्यू तरीके से अब देखते हैं इसे। चलिए अब हम ट्रिक से इसे देखते हैं एक बार। टी क्या होता है स्पेलिंग, इसे हम ट्रिक से देखते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रिक्स से हमें क्या देखना है। मान लो हमें पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमें जनरल इक्वेशन दिया गया। ठीक है, जनरल इक्वेशन दिया गया, इसका हमें क्या दिया गया, इसे हमें दो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इसके रूट्स दिए गए हैं। तो हमें इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं वो देखो, ax² इक्वेशन है प्लस bx प्लस सी इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये इक्वेशन को आप रट लो, ये इक्वेशन को आप अच्छे से याद कर लो, आप इस इक्वेशन को अच्छे से याद कर लो। मतलब कि अगर हमें कोई भी जनरल इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, उसका दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो हमें इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी, और जो x² का कॉफिशिएंट है उसे हम यहाँ लिख देंगे, और फिर x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो ये सिंपल सा फंडा हो गया। अब हम देखो क्या करते हैं, हमारा जो इक्वेशन क्या था, हम चेंज कर लेते हैं पेन। हमारा इक्वेशन क्या था, x² माइनस 7x प्लस 2 था। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दो, मान लो, लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, x माइनस अल्फा और फिर x माइनस बीटा। और हमें पूछा क्या गया, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। तो यहाँ पे भी x के जगह पे 1 पुट कर दो, 1 माइनस बीटा, और x की जगह पे यहाँ पे भी पुट कर दो, 7 × 1 प्लस 2, क्या आ गया 7, 2 1 3 -7, तो -4 आ गया। देखो इसका आंसर 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा आ गया ना, एकदम सिंपल सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। हमने क्या किया, ये इक्वेशन दिया गया, इसका दो रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, हमने इस इक्वेशन को इसमें तोड़ दिया ax² प्लस bx प्लस सी, और हम को इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब a इंटू एक्स माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और फिर हमें क्या पूछा गया था, 1 माइनस अल्फा, तो x की जगह पे 1, और बाकी कोई भी इक्वेशन हो, किसी भी टाइप का इक्वेशन हो हमें पूछा जाएगा। मान लो यहाँ पे 4 पूछा जाएगा या फिर 5 पूछा जाएगा, तो सेम यहाँ पे 4 पुट कर देंगे और फिर यहाँ पे भी 4 पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो चलिए हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं। बस आप क्या करना, आप ये क्वेश्चंस को लिख लेना। हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन को चेंज करेंगे और ये क्वेश्चन को चेंज करेंगे, क्योंकि मैं इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लिखने वाला, सिर्फ मैं ये इक्वेशन को चेंज करूंगा और फिर ये क्वेश्चन को चेंज करूंगा। तो आप लोग ये देख लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। वर्ड प्रॉब्लम जो है लिख लेना प्रीवियस क्वेश्चन से। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और फिर हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इसमें निकालना है 3 माइनस अल्फा और 3 माइनस बीटा। तो हमें ये क्या होगा, हमें इसका वैल्यू बताना है। तो हम जैसे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे पहले, सेम उसी ट्रिक को हम लोग अपनाएंगे। क्या था हमारा, ax² जनरल फार्मूला, ये हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये फार्मूला हमेशा आपको याद होना ही चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c को हम लिख सकते हैं ax माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, मतलब कि जो x² का कॉफिशिएंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में भी सेम उसी तरीके से करेंगे, 3x² प्लस 2x प्लस 3, और x² का कॉफिशिएंट सबसे पहले लिखेंगे। x² का कॉफिशिएंट क्या है 3,
फिर हमें क्या निकालना है, 3 माइनस अल्फा और 3 माइनस बीटा। मतलब यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे 3 है, तो हम x की जगह पे 3 सभी जगह पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे भी पुट कर देंगे 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कर लेंगे 9 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 27 प्लस 6 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 9 इक्वल टू 3 को हम नीचे ले आएंगे, मतलब कि 3 माइनस अल्फा और 3 माइनस बीटा, तो कितना हो जाएगा 3 और 36 और ये 3 को फिर हम नीचे ले आएंगे और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस अल्फा 3 माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा 12। मतलब जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12, यानी कि 3 माइनस अल्फा और 3 माइनस बीटा का जो वैल्यू है वो 12 आ गया। तो जो भी रहेगा वहाँ पे ऑप्शन में वो टिक कर देना। तो चलिए ये हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और इस टाइप से ले लेते हैं, आप लोग इसे बनाना और फिर आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मतलब क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जामिनेशंस में, बहुत हाई चांसेस है कि मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम सेम ही रहने वाला है, वर्ड प्रॉब्लम चेंज नहीं होगा, तो वर्ड प्रॉब्लम सेम ही है। अब देखो क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमें इसमें क्या निकालना है, हमें 4 माइनस अल्फा और 4 माइनस बीटा। तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ x की जगह पे 4 रख देंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो ये आप लोग ट्राई करना, अपने से खुद से ट्राई करना। बहुत मतलब कि सेम उसी तरीके से इसमें भी कर लेना है। सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 का पुट कर देना है, फिर एक्स की जगह पे 4 और जो है यहाँ कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 2 है, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। ऐसे कर देंगे 4 माइनस बीटा और फिर 2 को इधर ले आएंगे। जो भी इक्वेशन का सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसी में हम एक नया कॉन्सेप्ट फिर लाते हैं, मतलब थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो हम पैटर्न को फॉलो करके आ रहे थे, जो जिस टाइप का क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आते हैं। तो वो चेंजेस क्या है वो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ अल्फा एंड बीटा सेम इक्वेशन है, सेम क्वेश्चन है, मतलब कि जो है वर्ड प्रॉब्लम, आर द रूट्स of the equation x square plus 3x plus 1 is equal to 0, then what is the value of 1 plus alpha और 1 plus। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन सब करते हैं। हम पहले क्या कर रहे थे, हम निकाल रहे थे 1 माइनस अल्फा और 1 माइनस बीटा, ठीक है, 1 माइनस बीटा निकाल रहे थे। तो हमारा जो जनरल इक्वेशन था वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, ए एक्स माइनस क्या लिखते थे, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिखते थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और हमारे पास अब क्या पूछा जा रहा है, हमारे पास पूछा जा रहा है एक्स, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, एक्स प्लस अल्फा और एक्स माइनस एक्स प्लस बीटा, ये पूछा जा रहा है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये जो पूछा जा रहा है, हम तो इसका ट्रिक जानते नहीं, हम जानते इसका ट्रिक। तो हम ऐसा कुछ करें कि जो ये इक्वेशन है इसके जैसा हम लोग लिख पाएँ, इसके जैसा हम लोग लिख पाएँ, तो हमारा जो काम है वो आसानी से बन जाएगा, हमारा काम जो है आराम से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 था पहले तो 1 पुट करते थे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 पुट करेंगे सारे जगह पे, इक्वेशन में जितना है सब जगह पे -1 पुट करेंगे। जैसे -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 और प्लस 1 इक्वल टू -1 माइनस अल्फा प्लस -1 माइनस बीटा, ठीक है, ये करेंगे। अब माइनस माइनस हम लोग ले लेंगे कॉमन, हम सेम आ गया। देखो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया माइनस अल्फा, x का वैल्यू माइनस बीटा, सेम आ गया। देखो यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे भी x का वैल्यू -1 ले लेंगे और माइनस माइनस जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -1 आएगा, और यहाँ पे जो माइनस माइनस जैसे ही कॉमन लोगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन लोगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन लोगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा और यहाँ पे 1 प्लस बीटा। तो इसका वैल्यू जो है हमारा -1 आ जाएगा। तो ये रहा करेक्ट, हो गया। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू 1 प्लस एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, देन what is the value of 1 plus alpha 1 plus बीटा इक्वल, इसका क्या हमारे पास आएगा। ऑप्शन में है 1 माइनस आर, ऑप्शन बी क्यू माइनस आर, ऑप्शन सी 1 प्लस आर, ऑप्शन डी क्यू प्लस आर। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो सेम सभी 1 प्लस अल्फा है, 1 प्लस बीटा है, तो हमें x के जगह पे -1 पुट करना है, काम बन जाएगा हमारा। तो -1 होल स्क्वायर माइनस क्यू 1 -1 माइनस आर इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा हो गया। तो 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1, और ये तो हो गया, ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो गई हमारा। तो 1 माइनस आर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस आर। 1 माइनस आर कौन सा किस में है, इसमें है। तो करेक्ट, एकदम सिंपल में कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देख रहे हो। सिर्फ एक ट्रिक से लेकर के एक छोटा सा हम लोग ने क्या किया, हम लोग से एक जनरल इक्वेशन फाइंड किया, पता चला ax प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये कर लिए। इसके सिर्फ ये इक्वेशन के दम पे इतना जो कितना वास्ट क्वेश्चन लग रहा था देखने में, कितना डिफिकल्टी लग रहा था, वो आसानी से सॉल्व हो पा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस और अच्छे से लेते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी और बाकी है हमारे पास, तो हम सब क्वेश्चंस लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, पूरे क्वेश्चंस आज कोशिश करेंगे कवर कर ही ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then which one of the following is correct। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0, बी में है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0, फिर सी ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस
2ac इक्वल टू 0। डी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑप्शन है। क्या बोला गया? इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमारा जो है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बार आप पढ़ लो पॉज करके, उसके बाद ही आगे बढ़ना। क्या बोला गया हमारे पास? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके हमारे पास दो रूट्स दिए गए, कौन कौन से? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब ये दोनों हमारे रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, हमें बताना है। तो हमें बस एक ही चीज आता है, वो फॉर्मूला आपको रटे होने ही चाहिए। हमने बार बार बोला है कि रूट्स का सम क्या होता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? सी बाई ए। ये आपको होने ही चाहिए, रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट। इसी के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। क्या करो, इसका जो है स्क्वायर कर दो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर कर दो तो दोनों साइड स्क्वायर करो, b माइनस ए का भी होल स्क्वायर, ठीक है। इधर से स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? सी बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर लेकर के चले जाओ, ए स्क्वायर प्लस 2 ए सी ए कट जाएगा बाई इक्वल टू बी स्क्वायर को इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0। देख लो कौन सा करेक्ट है। ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac, सी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज मतलब सोचना था कि हमारा जो है प्रोडक्ट क्या है और सम क्या है रूट्स का, बस। सो सिंपल क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट अब बच गया, एक टाइप क्वेश्चन बच गया है, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि अभी अब संभव नहीं लग रहा है हमें कि हो पाएगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन और बच गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कर देंगे, या फिर जब पूरी अलजेब्रा खत्म होगी तो जो सब क्वेश्चंस लेंगे उस टाइम में एक बार और आपको वो बता दूंगा, वो उस टाइप क्वेश्चंस। तो बस दोस्तों, ये रही क्वेश्चंस की सीरीज, ये लास्ट थी और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।